हेलो दोस्तों, तो मैं ओनिश तांडिव आपका अपने चैनल बसंत विहार स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, आपका इतिहास का जो थ्योरी वाला क्लास चल रहा है, इस क्रम में बहुत सा क्लास पीछे हो चुका है और हम बार बार बोलते हैं और हजार बार बोलेंगे कि अगर पीछे का क्लास आप नहीं देखे हैं तो आप उस क्लास को देखते हुए आइए, क्योंकि आप अगर एक सीक्वेंस में देखते हुए आएंगे तो आपका इतिहास के प्रति समझ विकसित होगा और फिर आप इतिहास रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है, तो आज हम जैन धर्म का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जैन धर्म। ठीक है, लिखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म। देखिए, वैदिक सभ्यता जो चैप्टर है, तो मेनली वैदिक सभ्यता को हम बताए थे कि दो भाग में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल में जो है वो कर्म के आधार पर जाति डिसाइड किया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर ही जाति डिसाइड किया जाता था। तो उसको चार वर्ग में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का प्रभाव लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण क्षत्रिय कुल के ही एक व्यक्ति थे, मेनली हम इसमें महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे। तो उन्होंने इसके विरुद्ध सबसे बड़ा मतलब कि आवाज उठाया था। ठीक है, हालांकि जैन धर्म जो है ना, तो जैन धर्म के जो भी प्रमुख व्यक्ति हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, उसको तीर्थंकर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? तीर्थंकर। और जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, तो आपको मेनली जानना है 23वां और 24वां के बारे में, थोड़ा थोड़ा जानना है 1, 2, 3 के बारे में, और उसके बाद में आपका 22 के बारे में। ठीक है, तो हम क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ठीक है, और जैन धर्म के संस्थापक भी उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जैन धर्म जो लिखे हैं ना, तो इसके संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, तो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर जो थे, उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव को आदिनाथ भी बोला जाता था। आदिनाथ। ठीक है, फिर हम पूछेंगे कि बताइए जो ऋषभदेव थे, इनका प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह अगर हम पूछें, इनका क्या पूछे? प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह तो आपको बताना है कि सांड था। क्या था? सांड। ठीक है, तो पूछेंगे जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर, तो ऋषभदेव। आदिनाथ भी इन्हें कहा जाता था, और प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। उसके बाद में आप लिखेंगे कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर, तो इनका नाम था आपका अजीतनाथ। अजीतनाथ। ठीक है, और इनका आप याद रखेंगे प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी।
क्या था? हाथी। और जैन धर्म के फिर आप लिखेंगे तीसरे तीर्थंकर, तीसरे तीर्थंकर, ठीक है। इसके तीसरे तीर्थंकर थे, उनका नाम था शंभोनाथ, शंभोनाथ, ठीक है। इनका हम बोले आपसे कि बताइए इनका प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। तो आप बताएंगे कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। क्या था? घोड़ा था। तो इतना आपको तो याद हो गया होगा कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक चिन्ह तो सांड, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, प्रतीक चिन्ह हाथी, और तीसरे तीर्थंकर शंभोनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा, ठीक है ना। अब आइए, अब आपको लिखना है सीधे जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, ठीक है। तो हम पूछे बताइए, 1 नंबर ऋषभदेव, 2 नंबर अजीतनाथ, 3 नंबर शंभोनाथ, अब 22 नंबर पर सीधे आइए। 22 नंबर तो आपको लिखना है अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। तो 22 नंबर अरिष्ट नेमी थे, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। क्या था? शंख था। अब बताइए आप कि कोई भगवान है जो शंख बजाते हैं? आपको पता है? हाँ, विष्णु जी। कौन? विष्णु जी। तो इनको, किनको? अरिष्ट नेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। क्या बताया जाता है? भगवान कृष्ण का निकट संबंधी बताया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, लिखिए, लीजिए इसी में, अरिष्ट नेमी को, अरिष्ट नेमी को कृष्ण का, ठीक है, कृष्ण का निकट। अरे अब आप कंफ्यूज होंगे कि विष्णु जी बोल दिए, कृष्ण जी बोल रहे हैं। तो कृष्ण, राम, विष्णु, विष्णु के ही अवतार है ना दोनों। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कृष्ण से ऐसे इनका मतलब ज्यादा वो तालमेल दिखता है। तो अरिष्ट नेमी को कृष्ण का निकट संबंधी बताया गया है, संबंधी बताया गया है, बताया गया है, बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में आप लिखिएगा यहां पे, 22 नंबर तो हो गया। तो 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। इनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो 23वें तीर्थंकर थे, इनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। क्या था? पार्श्वनाथ, ठीक है। अब आप देखेंगे इनका प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह जो था, तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये क्या है? तो आपको बताना है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्फ। क्या है? सर्फ यानी सांप, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो थे ना इक्ष्वाकु वंश के
राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो इनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। और इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम वामा था। क्या था? वामा। तो इनके पिता का नाम, पार्श्वनाथ के पिता, तो इनके जो पिता थे ना पार्श्वनाथ जी के, तो इनका नाम क्या था? तो पिता का नाम था आपका अश्वसेन। अश्वसेन, ठीक है। माता, तो माता का नाम क्या था? माता का नाम था वामा। क्या था? वामा, ठीक है। उसके बाद में इनको ज्ञान का प्राप्ति, ज्ञान का प्राप्ति, तो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था सम्मेद शिखर पर। सम्मेद शिखर पर। अगर कोई करंट अफेयर पढ़ रहा होगा तो हाल ही में, मतलब आई थिंक 1 साल के आसपास हो रहा होगा, कि ये आया था न्यूज कि यहाँ पे मेला का आयोजन करवाया जा रहा था। तो वहाँ के जो जैन साधु है ना, उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज उठाया कि नहीं, यहाँ पे कोई मेला वगैरह का आयोजन नहीं होना चाहिए। और फिर अंततः सरकार को उनका बात मानना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद में आइए, समेत शिखर झारखंड में है। उसके बाद में आइए यहाँ पे, अब आप देखेंगे कि ये जो है ना, कौन? पार्श्वनाथ जी। तो ये आपका 4 गो मूल मंत्र दिए थे, ठीक है ना। 4 गो चीज बताए थे जिसको मतलब उतार करके आप अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 जो चीज बताए थे ये मूल मंत्र, तो पहला था आपका सत्य। पहला क्या था? सत्य, मतलब सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। दूसरा अहिंसा, अहिंसा यानी हिंसा नहीं करिए, कोई भी जीव जंतु को नहीं मारिए, ठीक है। तीसरा अस्तेय, और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह, ठीक है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या हुआ? तो यहां पे देखिए, अस्तेय का मतलब हुआ कि चोरी नहीं करना है, और अपरिग्रह का मतलब हुआ कि घर का त्याग करना, ठीक है। घर रह के कुछ प्राप्ति नहीं हो सकता है, घर का आपको त्याग करना ही होगा। हालांकि बौद्ध धर्म में भी मतलब इस चीज पे कहीं ना कहीं बल दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 4 गो जो मूल मंत्र दिए थे, मतलब आर्य सत्य जो 4 गो हैं जिससे जीवन में सुधार लाया जा सकता है, तो ये 4 गो क्या क्या दिए थे पार्श्वनाथ जी? तो आपको बोलना है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। उसके बाद अब मेन रूप से आप लिखेंगे जैन धर्म के 24वें एवं वास्तविक संस्थापक। समझे? वास्तविक संस्थापक। तो लिखिएगा, इसको हम ऊपर कर देते हैं। अब आप लिखिए, आप जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के 24वें एवं वास्तविक तीर्थंकर, बोलिए तीर्थंकर कहिए, ठीक है ना। संस्थापक भी बोल सकते हैं ना। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव जी थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसके वास्तविक संस्थापक तो कहेंगे महावीर स्वामी। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? वास्तविक तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। तो यहां पे आप लिख लेंगे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, ठीक है। अब देखिए, अब आपको महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है। मेन रूप से क्या पढ़ना है?
महावीर स्वामी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि ये किसके मतलब कि पुत्र हैं, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसके बाद में जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, जन्म हुआ, उसके बाद में बड़ा हुए, शादी ब्याह कब हुआ, कै भाई थे, समझे। तो ये सब जानना जरूरी है। फिर कब गए घर छोड़ करके और कब ज्ञान का प्राप्ति किए, क्या क्या किए। ठीक है, तो देखिए महावीर स्वामी जो हैं, इनके पिता का नाम, पिता का नाम, तो पिता का नाम जो था ये था आपका सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। अब यहां पे कुछ लिखा सकाएगा सर जी, जो बौद्ध धर्म में पढ़ ले होगा कि बौद्ध गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप सिद्धार्थ बताए थे, तो कहीं गौतम बुद्ध इनके पिता तो नहीं है। हम कहें अरे नहीं नहीं, तो ऐसा सोचना ही नहीं है, समझे। एक नाम का दो आदमी होता है कि नहीं। गौतम बुद्ध के नाम से वो फेमस हुए थे, लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो अलग थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इनके माता, माता का नाम, माता का नाम, तो माता का नाम था त्रिशला, त्रिशला लिच्छवी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्या थी ये, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा ध्यान से, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म, ठीक है, जन्म जो हुआ था इनका, ये हुआ था 540 बीसी, यानी बीसी बिफोर क्राइस्ट। आपको बताए हैं बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। और किस स्थान पे, तो कुंडग्राम, कुंडग्राम जो कहाँ है, वैशाली में, कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, तो इनका जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा इनके बचपन का नाम, क्या देखना है आपको, इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम, तो बचपन का नाम था महावीर स्वामी के वर्धमान, वर्धमान। ठीक है, फिर लिखिएगा बड़ा भाई का नाम, बड़ा भाई का नाम, तो इनके बड़े भाई का नाम था क्या, नंदीवर्धन। ठीक है, अब ये नहीं देखना है कि हाँ देखिए, आप जब पढ़े थे तो नाग दशक के बारे में, उसके बाद में आप जैसे शिशु नाग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें मतलब फिर आप जाके पढ़े थे उधर, तो ये चीज़ नहीं कंफ्यूज होना है। इनके बड़े भाई का नाम क्या था, बड़ा भाई का नाम था नंदीवर्धन। ठीक है, और इनका नाम बचपन का क्या था, वर्धमान। ठीक, मतलब इसमें किसी प्रकार का आपको नाम को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा पत्नी का नाम, फिर लड़का का ब्याह हुआ ना, कोई भी बच्चा होता है उसका ब्याह होता है, ये भी मनुष्य हैं, तो पत्नी का नाम, अब कुछ लोग नहीं करता है तो वो अलग बात है। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोदरा की यशोदा। बताइए, यशोदरा की यशोदा, ये बताइए गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोदा था कि यशोदरा था, यशोदरा था। ठीक है, तो इनके पत्नी का नाम यशोदा था। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है लोग को, यशोदा यशोदरा में, तो यशोदा इनकी पत्नी है और यशोदरा जो है वो गौतम बुद्ध की पत्नी है। ठीक है, अब ब्याह हुआ तो एगो बेटी हुआ,
तो पुत्री का नाम आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पुत्री का नाम, पुत्री का नाम, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, अनुजा प्रियदर्शनी। फिर लिखेंगे दामाद का नाम, दामाद का नाम तो लिखिएगा जमाली। जामिल भी मतलब कि ऐसे कहीं कहीं बोला जाता है, लेकिन ऐसे मैक्सिमम बुक में जमाली दिया होता है, ठीक है ना। तो दामाद का नाम क्या था? जमाली था। तो यहाँ तक तो आप देख लिए, जन्म हुआ, फिर बचपन का नाम देख लिए, कब जन्म हुआ, माता पिता का नाम, बड़ा भाई का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, फिर दामाद का नाम, ठीक है। अब जब ये सब हो जाता है, शादी ब्याह कर लेते हैं, बाल बच्चा हो जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं कि ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ये चल देते हैं वन के तरफ, ठीक है, तपस्या करने। तो 30 वर्ष की आयु में ये घर से निकल गए। निकले तब 12 वर्ष तक एक ग्रंथ है, मतलब एक किताब है कल्पसूत्र, जिसके रचयिता है भद्रबाहु। तो बोलते हैं कि जब अपने घर से निकले थे ना महावीर स्वामी, तो जब निकले घर से तो उसके 13 महीना के बाद ये पूर्णतः वस्त्र का त्याग कर दिए थे। जैसे व्यक्ति नंगा होता है ना, उस तरह से पूर्णतः वस्त्र का त्याग कर दिए थे, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं, इसके अनुसार ये बताया जाता है कि महावीर स्वामी अपने गृह त्याग के 13 वर्ष बाद पूर्णतः मतलब निवस्त्र हो गए थे, समझे। फिर ध्यान रखना है कि 30 वर्ष में ही घर त्यागे, 12 साल कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, जृंभिका ग्राम के रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति होता है। कितना साल तपस्या करते हैं? 12 साल। तो 30 वर्ष में निकले, 12 जोड़िए तब 42, यानी 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान का प्राप्ति होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है, जब इनको ज्ञान प्राप्ति होता है ना, तो इनका पहला चेला बनता है इनका दामाद, जमाली था। अब पहला विरोध उहे करता है ससुरा, ठीक है। तो पहला चेला बनता है दामाद जो जमाली था, और सबसे पहले इनका विरोध कौन करता है? जमाली करता है, ठीक। तो आप उसके बाद में ये चीज भी ध्यान रखेंगे आप कि यह मूलतः 11 ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, जो आगे जाकर के गंधर्व में बढ़ जाता है। 11 गंधर्व होते हैं, और उसमें से एक आर्य सुदामा ऐसा गंधर्व था, मतलब गंधर्व नहीं बोलेंगे, गंधर्व, ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते रहा, ठीक है। तो ये सब चीज आप ध्यान देंगे, तो लिखिएगा, लिखते जाइए। 30 वर्ष के आयु में बड़े भाई से अनुमति, चाहे आज्ञा बोल सकते हैं ना, लेकर महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया तथा 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद
ज्रिमिभक ज्रिम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी को ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। अब ज्ञान जब प्राप्ति हुआ ना, तो देखिए उसके बाद में इनको क्या क्या कहा जाने लगा, लिखिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, तो देखिए ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कहा जाने लगा निग्रंथ, निग्रंथ, बंधनहीन, सभी बंधनों से मुक्त, बंधनहीन, निग्रंथ बंधनहीन। ठीक है, और संपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति हुआ तब कैवल्य, कैवल्य। ठीक है, यह हो गया सर्वोच्च ज्ञान। जब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति होता था ना जिसे, तो उसको कैवल्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर हम आपको बताते हैं कि इनका प्रथम शिष्य जो हुआ ना, प्रथम शिष्य एवं विरोधी, पहले चेला बना बाद में कर दिया विरोध, तो प्रथम शिष्य एवं विरोधी, इसका नाम क्या था? उसका नाम था जमाली, उसका नाम जमाली था। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि क्या होता है। सीधे लिख लीजिए, 11 गंधर्वों में से आर्य सुधर्मा एक ऐसा, आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जीवित रहा। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जीवित रहा था तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है, प्रचार प्रसार किया। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे कि फिर क्या होता है अंततः। अभी अब दिखाते हैं कि महावीर स्वामी का कैसे मृत्यु होता है, फिर जैन धर्म के बारे में बताएंगे कि क्या जैन धर्म किस किस चीज पर ज्यादा बल देता है, समझे? चाहे पहले यही लिखवा देते हैं आपको, देखिए
जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है, कठोर तपस्या पर बल देता था। ठीक है, ये किस पे बल देता था? कठोर तपस्या पे, कठोर तपस्या पे। ठीक है, इसको अपनाने वाले जो शासक थे ना, तो इसे अपनाने वाले शासक लिख लीजिए, इसे अपनाने वाले शासक, तो एक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक था कलिंग का राजा, उसका नाम था खारवेल, खारवेल। ठीक है, तो ये दो मेन शासक है जो जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, कठोर तपस्या पर बल देता है, इसका मतलब यह है कि देखिए यहां तक कहता है कि खेती नहीं कीजिए। अब खेती नहीं कीजिएगा तो अन्न कहां से आएगा? समझ रहे ना बात? तो इसलिए हर कोई इससे नहीं जुड़ पाया। जहां बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग को बढ़ावा देता है, वहीं जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल देता है। ठीक, तो इसलिए इससे किसान वगैरह नहीं जुड़ पाए, समझे? व्यापारी वगैरह ज्यादा जुड़ रहे थे इससे। समझ रहे हैं ना बात? तो ये चीज है। उसके बाद में आपका देखिएगा बाघ की गुफा एवं एलोरा की गुफा में जैन धर्म से संबंधित प्रमाण मिलता है, तो ये भी आप लिख लीजिए, लिखिए बाघ की गुफा, बाघ एवं एलोरा की गुफा से, बाघ एवं एलोरा की गुफा से जैन धर्म से संबंधित प्रमाण मिलता है। ठीक है, उसके बाद में आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि ये मतलब कठोर तपस्या पे जैन धर्म बल देता है। ठीक है, मध्यम मार्ग को मतलब कि नकारता है जैन धर्म। जैन धर्म जो है ये क्या क्या चीज पे और बल देता है? तो जैन धर्म बल दिया था, पहला जो चीज था, ठीक, तो पहला जो चीज था ना, ये सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि जैन धर्म क्या बोलते हैं। पहले लिखिए आप कठोर तपस्या, कठोर तपस्या। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे ना जैन धर्म के बारे में कि अहिंसा, अहिंसा पे ज्यादा बल देता है, अहिंसा पर ज्यादा बल देता है। तीसरा चीज हम पूछेंगे कि बताइए, तो आपको बताना है कि कर्मवाद, कर्म पर, कर्मवाद एवं पुनः जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ठीक है, देखिए जैन धर्म किस चीज पे बल देता है? तो जैन धर्म बल देता है कठोर तपस्या, अहिंसा, कर्मवाद एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसके बाद ईश्वर का मान्यता है, ईश्वर का मान्यता है, परंतु सर्वोच्च स्थान तीर्थंकर को दिया गया है, तीर्थंकर को
दिया गया। तो पूछेंगे बताइए जैन धर्म में ईश्वर का मानता था कि नहीं, तो था, लेकिन सर्वोच्च स्थान किसको दिया गया, तो तीर्थंकर को दिया गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहां पे 5वां नंबर में आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता, मान्यता है। ठीक है, और जैन धर्म ये कहता है कि एक व्यक्ति के शरीर में एक से अधिक आत्मा का वास हो सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना है कि किस धर्म के द्वारा कहा जाता है कि एक व्यक्ति के शरीर में एक से ज्यादा आत्मा का वास हो सकता है, तो जैन धर्म के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे कल्प सूत्र, जो सूत्र वाला जो भी बुक होगा आप मारेंगे ऑप्शन क्या, जैन धर्म में। ठीक है, फेमस बुक जो है इसमें वो है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र, कल्प सूत्र, इसके रचनाकार हैं, देखिए इसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया है। इसके रचनाकार, तो रचनाकार कौन है इसके, भद्रबाहु। भद्र बाहु। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न। तो त्रिरत्न लिखिए इसके, त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आप लिखे थे ना, बौद्ध, धम्म एवं संघ, तो वैसे ही जैन धर्म के त्रिरत्न आपको लिखना है। तो त्रिरत्न में आपको पहला लिखना है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। दूसरा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, और फिर आप तीसरा लिख लीजिएगा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ठीक है, तो ये आपका जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो पूछा जाए त्रिरत्न का संबंध जैन धर्म से है कि नहीं, तो बिल्कुल है। ठीक है ना, उसके बाद में जो 4 को दिए हुए थे ना, सत्य, अहिंसा, अस्ति और अपरिग्रह, कौन दिए थे, तो दिए थे पार्श्वनाथ। तो उसमें 5वां, ठीक है ना, तो लिखना है 5वां आर्य बोल सकते हैं ना, 5वां आर्य। चाहे ऐसे लिखिए, आप ऐसे लिखिए कि पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 मूल मार्ग में 5वां महावीर, 5वां महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। 5वां महावीर, देखिए 4 को जो मार्ग दिए थे ना, व्यक्ति के जो होता है ना कि व्यक्ति के निर्वाण का, प्राप्त करने का, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाने का 4 गो रास्ता, 4 गो मूल मार्ग रास्ता बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन, पार्श्वनाथ। 5वां महावीर स्वामी जोड़े ब्रह्मचर्य को। ठीक है ना, तो 5वां महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, ब्रह्मचर्य को जोड़ा
गया। ठीक है, अभी आपका ब्रह्मचर्य को जोड़ देते हैं तो फिर ब्रह्मचर्य को बाद में दो भाग में बांटा गया। ठीक है, एक अनुवर्त और एक महावर्त। ठीक है, तो देखिए ये जो था एक गृहस्थ लोग के लिए था, गृहस्थ जो घरे रहा, शादी ब्याह कर लिया अपना, समझे, और घरे रह रहा है अपना, तो उसके लिए था अनुवर्त। और ये जो था महावर्त, ये था सन्यासी के लिए। किसके लिए? सन्यासी के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। समझ रहे हैं ना बात? अब देखिए आगे, अब आपका क्या होता है कि अंततः अब आप देखेंगे, आप तो मेन चीज जो भी है उसको आप देख लिए। अब देखेंगे कि इनका मृत्यु किसका? महावीर स्वामी का 72 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो देखिए 72 वर्ष, फिर आप काउंट कीजिए, 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 72 तो ईसा पूर्व में क्या होता है? घटता है, तो घटता है तो 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500, यानी 40 वर्ष उधर हुआ। और फिर आप 32 घटाइएगा तब ही ना 72 होगा, तो 500 में से 32 घटाइएगा तो 468। समझे? तो लिखिएगा कि महावीर स्वामी का मृत्यु, महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष के आयु में, महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष के आयु में 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में हुआ था, पावापुरी में हुआ था। ठीक है, अब इनका मृत्यु हो गया पावापुरी में। ठीक, समझे? अब आप देखेंगे कि यहां पे इनके मृत्यु के बाद में, ठीक, फिर जैन धर्म दो भाग में बढ़ जाता है। क्या होता है कि इनका मृत्यु होता है उसके बाद, ठीक, बात ये घटना है लगभग आपका 200, वहीं आप समझिए 300 ईसा पूर्व के आसपास का घटना है। ठीक है, क्या होता है कि भीषण अकाल आता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है भारत पे और भीषण अकाल आता है। अकाल आता है तो क्या होता है कि स्थूलभद्र जो हैं वो अपने शिष्य के साथ में, स्थूलभद्र अपने शिष्य के साथ में मतलब कि रह जाते हैं, अपने वर्तमान स्थान पे रह जाते हैं। लेकिन भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर के दक्षिण की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और जिसके कारण जब अकाल खत्म होता है, अकाल तो ऐसे लंबा चलता है, लेकिन जब कुछ परिस्थिति ठीक हो जाता है तो फिर भद्रबाहु अपने शिष्य को लेकर आते हैं, और आते हैं तो फिर उनका बहिष्कार किया जाता है, जिसके कारण जैन धर्म दो भाग में बढ़ता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। दिगंबर यानी दिशाए ही जिसका वस्त्र हो, समझे? दिगंबर यानी दिशाए ही जिसका वस्त्र हो। ठीक, तो दिगंबर जो मानते थे ना वो भद्रबाहु के अनुयायी थे, भद्रबाहु के अनुयायी मानते थे दिगंबर को। ठीक है, और वे कुछ नहीं पहनते थे। ठीक है, उसके बाद श्वेतांबर, तो श्वेतांबर जो थे वे स्थूल भद्र के अनुयायी थे और ये सफेद कपड़ा धारण करते थे। तो देखिए स से स्थूल भद्र, तो स से लिखाता है, स से श्वेतांबर पकड़ा गया हो, और दिगंबर भद्रबाहु आप याद कर लीजिएगा। जब एक को पकड़ा गया तो दूसर का कौन जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनके मृत्यु के बाद जैन धर्म कितना भाग में बढ़ता है? दो भाग में बढ़ता है। ठीक है, तो जैन धर्म का बंटवारा हुआ था दो भाग में, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ठीक, तो आप लिख लेंगे
महावीर स्वामी के मृत्यु के मतलब बहुत समय बाद, तो सीधे आप हम लिख देते हैं बाद, मृत्यु के बाद जैन धर्म दो भाग में बट गया, दो भाग में बट गया, बट गया। ठीक है, एक जो थे वो था क्या, पहला जो था वो आप लिख लीजिए श्वेतांबर, श्वेतांबर। ठीक है, इसके मतलब अध्यक्ष हम बोल सकते हैं ना एक तरह से, तो इसके अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता, तो इसके नेतृत्वकर्ता ही आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लिखिए इसके नेतृत्वकर्ता। ठीक है, नेतृत्वकर्ता, तो इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था स्थूलभद्र। ठीक है, और दूसरा जो था ये था दिगंबर, दिगंबर। तो इसके आपके नेतृत्वकर्ता थे, इनका नाम था भद्रबाहु। क्या था, भद्रबाहु। ठीक है, जो श्वेतांबर हैं तो ये क्या, श्वेतांबर सॉरी श्वेतांबर जो हैं तो ये क्या, तो ये आपका श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर ये नग्न रहते हैं। ये कैसे रहते हैं, नग्न। ठीक है, और ये कैसे रहते हैं, तो इनका हम आपको ऐसे लिख देते हैं, देखिए श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र। ठीक है, तो ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और ये नग्न रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आप देखेंगे कि दूगो जैन संगीति होता है। ठीक है, जैन संगीतियां, जैन संगीतियां। ठीक है, जैसे बौद्ध संगीति हुआ था ना वैसा ही जैन संगीति हुआ था। बौद्ध संगीति कैगो हुआ था, आपको बताए थे कि बौद्ध संगीति हुआ था कैगो, बोलिए जल्दी। हुआ था कैगो, 4 को हुआ था ना, ट्रिक बताए थे ना, राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, और पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल है। अगर आपको याद नहीं है तो आप जाके पीछे वाला बौद्ध धर्म वाला क्लास देख लेंगे। देखिए, अब जैन संगीति 2 को हुआ था, कितना हुआ था जैन संगीति, तो 2 को हुआ था। ठीक है, बस अध्यक्ष सीधे आप लिखिए, और कार्य, वर्ष अध्यक्ष और इस समय में कार्य जो हुआ था। कार्य क्या हुआ था। ठीक है, तो पहला जो हुआ 298 BC यानी ईसा पूर्व, और ये 512 AD यानी ईसवी। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद अध्यक्ष तो लिख लिए ना, सॉरी यहां पे आप लिखेंगे क्या, स्थान। अध्यक्ष के बाद में यहां पे आप लिख लीजिए स्थान, और स्थान लिखने के बाद तब आप क्या कीजिएगा कि उधर कार्य लिख लीजिएगा। ठीक है, ये पहला जो हुआ था ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। ठीक है, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ठीक है, ये थे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष थे भद्रबाहु, भद्रबाहु। उपाध्यक्ष कौन थे, भद्रबाहु थे। ठीक है, इसमें कार्य क्या हुआ था, तो इसमें कार्य जो हुआ था, ठीक है, जैन धर्म 2 भागों में बटा,
जैन धर्म दो भाग में बटा। जैन धर्म दो भाग में बटा, ठीक है। उसके बाद दो भाग में बटा कौन कौन? एक में आप लिखेंगे श्वेतांबर, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर, 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 ठीक है। उसके बाद जो कार्य हुआ, जैन ग्रंथों का संकलन, जैन ग्रंथों का संकलन किया गया, संकलन, ठीक है। फिर आप देखेंगे दूसरा, तो दूसरा जो हुआ था ये वल्लभी गुजरात में हुआ था। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। तो दूसरा आपका वल्लभी गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष जो थे वो थे देवाधी क्षमा श्रवण, देवाधी क्षमा श्रवण, ठीक है, देवाधी क्षमा श्रवण, ठीक, अध्यक्ष थे। उसके बाद में इसमें क्या काम हुआ था? तो जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध, लिपिबद्ध को ध्यान एकदम रखना है, लिपिबद्ध किया गया था, किया गया था, ठीक है। तो देखिए इतना चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। बाकी जो जैन धर्म से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी था, ठीक है, वो हम बता दिए। आपसे हम दो चार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। जैसे कि आपको बताना है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, कमेंट बॉक्स हम देखेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताइए कि किस जैन तीर्थंकर का संबंध भगवान कृष्ण से था, ठीक है। उसके बाद में हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैन धर्म के कितने रत्न थे, और अगला क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र का रचना किसने किया था, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा, ठीक है। और आप वीडियो को मतलब दोबारा देख लेंगे ना तो संपूर्ण, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अगर क्लास अच्छा से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री क्लास का मुहिम जो है वो सिर्फ आप ही लोग के लिए है, ठीक है। तो धन्यवाद।